तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको समझने से पहले आपने दो तरीके की वेव्स होती हैं उसको समझ लो। एक होती है आपकी मैटर वेव और दूसरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव और इसमें डिफरेंस क्या है? मैटर वेव को ट्रांसफर होने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और ईएम वेव्स को इस तरीके का कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई मीडियम या कोई मटेरियल मीडियम कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे मैटर वेव का आप एग्जांपल ले सकते हैं, पानी में पत्थर मार रहे हैं तो जो वेव पानी के ऊपर ले सरफेस पे ट्रैवल कर रही है आप उसको मैटर वेव कह सकते हैं, क्योंकि पानी है ना वहाँ पे प्रेजेंट और आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर सरफेस पे बन रही है वो वेव। ईएम वेव्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे आपके फोन का कनेक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है। ठीक है, अब ईएम वेव्स को स्टडी किसने किया? सबसे पहले इसको स्टडी किया मैक्सवेल ने। उसके बाद इसको स्टडी तो इन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्रूव भी किया था, पर एक्चुअल जो स्टडी किया हर्ट्ज ने, और उसके बाद जो एक्चुअल एप्लीकेशन निकाली थी इनकी मार्कोनी ने। ठीक है, हर्ट्ज ने जो निकाला था ये 6 मीटर के डिस्टेंस तक ट्रैवल करती थी, और मार्कोनी ने जो प्रूव किया था वो 50 किलोमीटर तक ट्रैवल करती थी। आपकी ईएम वेव्स, रेडियो वेव की बात की थी उन्होंने, जो इसी के अंदर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सवेल ने जो स्टडी किया उसको हम पढ़ लेते हैं, और उससे पहले मैक्सवेल ने जो स्टडी किया उससे पहले दो एक्सपेरिमेंट हम स्टडी कर लेते हैं। पहला है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने क्या बताया था, ताकि हमें पिक्चर और क्लियर हो जाए। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बताया था, अगर किसी सर्किट में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और उसमें से करंट, आपको पता ही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। जब भी किसी सर्किट में जिसमें बैटरी कनेक्ट है उसके क्लोज हम कंपास को लेकर जाते हैं, तो कंपास में हमें क्या देखने को मिलती है? डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो बैटरी कनेक्ट की वो V पोटेंशियल की है, और उस बैटरी से जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकल रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसकी वजह से आई करंट पैदा हो रहा है, और उस आई करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मतलब V पोटेंशियल की बैटरी से आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है चार्जेस के ऊपर, और उससे करंट पैदा हो रहा है, और फिर उस करंट से क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास की नीडल को क्या करती है? टिल्ट करती है। जिस पे हमने फोकस करना है वो क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पर। दूसरा एक्सपेरिमेंट फेराडे ने किया था। फेराडे ने क्या बताया था, अगर एक कॉइल के नजदीक आप कोई बार मैग्नेट लेकर जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से तो आउटवर्ड जाती है मैग्नेटिक लाइंस और साउथ से इनवर्ड। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब मैग्नेट मूव कर रहा है, मतलब ईदर कमिंग क्लोज और ईदर गोइंग फार, तो वहां पर इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगी। तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की, मैं उसे B लिख सकता हूं। उस B की वजह से एक ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उस ईएमएफ या वोल्टेज, ईएमएफ और वोल्टेज सेम टर्म्स हैं। ठीक है, उस ईएमएफ या वोल्टेज से क्या पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पैदा हो रहा है? करंट। ठीक, अब यहां पर हमने क्या फोकस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। यहां पर हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो क्वेश्चन जो मैक्सवेल ने के दिमाग में आया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैदा करेगा फिर? ठीक है, अब जहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है, ठीक है, तो वहां पर इस वायर के अंदर जो करंट जा रहा है वो तो कंडक्शन करंट है। ये बात ध्यान रखनी है, कंडक्शन करंट मतलब जिसको कोई मीडियम मिला हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। यहां तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई मीडियम भी ना हो तो भी, या कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो भी। बात समझ रहे हो? क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। अगर होलो कंडक्टर होता है उसके अंदर तो 0 होती है। तो कंडक्शन करंट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी।
ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि वायर सॉलिड है, उसमें से कंडक्शन करंट जा रहा है, पर कंडक्शन करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, उसको हमने इधर स्टडी किया। पर यहां पर हम क्या स्टडी करेंगे, यहां पर हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ये समझ आ गया? यहां पर हम दो कैपेसिटर की प्लेट्स लेंगे, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट इधर से जाएगा, इधर को आ रहा है। एक बात ध्यान रखनी है, इस वायर में से जब करंट जा रहा है तो वो क्या है, कंडक्शन करंट, और फिर यहां से वापस आ रहा है तो वो क्या है, कंडक्शन करंट। इसके बीच में क्या, और दूसरी चीज कि अभी जिस स्टेज की बात हम कर रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, वो टाइम है चार्जिंग। चार्जिंग मतलब अभी ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन प्लेट्स के बीच में, ठीक। यहां पर हम एयर मान रहे हैं, कोई मीडियम नहीं है। अब यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम यहां पर अगर हम एक्सपेरिमेंटली चेक करें, इधर हम कंपास लेके जाएं तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, इधर भी, बीच में भी। वो कंपास तो मैग्नेटिक फील्ड है, कंपास की तो मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या रिलेशन है बीच में कि उसके अंदर जो है आपकी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड को काटती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि इन प्लेट्स के बीच में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बिना करंट के पैदा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है, करंट, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो इसके अंदर पैदा होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ इतना बताना है कि इसके बीच में जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या डिफरेंस है कि इसको वायर चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए, इसके बीच में मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा या खाली एयर या वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो आईसी और आईडी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, तभी ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करेंगे। यहां से जितना आईसी जाएगा आईडी उतना ही होगा, फिर उतना ही आईसी यहां पर होगा। बस क्या डिफरेंस है, बीच में एयर या वैक्यूम होगी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में। यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, यही बेस है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसको यूज करके आगे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद मार्कोनी ने एक्सपेरिमेंट्स किए कि जहां पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रही है, और वेव्स की फॉर्म में आपकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। हो गए कितने मिनट, बस बस बस